हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरा एक नया वीडियो में। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही खास टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे प्रेगनेंसी के पहले महीना में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और हमारे शरीर में क्या क्या हार्मोन्स का चेंजेस होता है और जो फीटस रहता है उसका क्या क्या विकास होता है, कितना उसका साइज कितना होता है, कितना वजन का होता है, कितना लंबाई होता है और किस किस चीज का सावधानी करना चाहिए और डॉक्टर के पास हमें कब कब जाना चाहिए। ये चीज सभी महिलाओं को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का पीरियड मिस होता है और आप लोग घर में वेट करते हैं और आपका 3 महीना चली जाती है, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी महिलाओं गलती करते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर बहुत सारी महिलाओं को फायदा मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को देखना, लोगों तक शेयर करना है, जानना है, समझना है। तो चलिए मैं एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम जानेंगे, जो प्रेगनेंसी के पहला महीना होता है वो 4 हफ्ते के होते हैं। उसमें जो एम्ब्रॉय का जो वजन होता है 0.5 से 1 ग्राम तक का होता है। अगर हम लंबाई देखते हैं तो 0.2 से 0.4 सेंटीमीटर तक का होता है। और इसमें हम जब साइज देखते हैं तो एक तिल या सरसों या चावल के बराबर होता है। बहुत ही छोटा रहता है, बहुत ही नाजुक रहता है। इसमें बेबी का कोई शेप नहीं रहता है, एक शेप में रहता है। अब 1 मंथ में क्या क्या विकास होता है, देखो। प्रेगनेंसी के पहले महीना में बच्चा एक सेक के रूप में रहता है। उस दौरान बच्चे का हृदय की कोशिका बनना शुरू हो जाता है। हाथ पैर और दिमाग की कोशिका बनना भी शुरू हो जाती है। इसमें अल्ट्रासाउंड के द्वारा अगर देखा जाए तो एक शेप ही बना रहता है। इसमें बेबी का कोई शेप साइज नहीं रहता है, ना ही इसमें बच्चे का धड़कन आता है। इसके बाद हम जानेंगे कि हमारे शरीर में क्या क्या हार्मोन्स का चेंजेस दिखाई देते हैं, क्या क्या हार्मोन्स का बदलाव होता है। हमारे शरीर में 5 हार्मोन्स का बदलाव होता है। जो पहला हार्मोन्स है उसे एसपीजी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स होती है। जो ये हार्मोन्स भ्रूण के इम्प्लांटेशन होने के बाद शुरू होता है। जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं या करवाते हैं तो इसी हार्मोन्स की वजह से पॉजिटिव आता है। इस हार्मोन्स के बदलाव के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि हमें मॉर्निंग सिकनेस मानी कभी कभी उल्टी होना या उल्टी जैसे फील होना। इसके अलावा भी हमें बार बार पेशाब आने जैसे भी लगता है। इसके बाद आता है हमारी जो हार्मोन्स होता है उसे हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं। इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का मेन योगदान होता है जो हमारे यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है उसको वो मोटा और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसी एंडोमेट्रियम में जो फीटस होता है वो चिपक के रहता है। इस हार्मोन के बदलाव के कारण जैसे हमारे पेट में गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन होता है और हमें थकान भी महसूस होती है। इसके अलावा हम जानेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का योगदान होता है ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, जिसके कारण हमारे स्तनों में भारीपन फील होता है, निप्पल होते हैं वो संवेदनशीलता होता है और इसके अलावा हमारी भावात्मक बदलाव भी दिखाई देते हैं और मूड स्विंग होता है। इसके बाद हम बात करेंगे रिलैक्सिंग हार्मोन्स। रिलैक्सिंग हार्मोन्स का योगदान होता है हमारे जो शरीर होता है उसको लचीला बनाता है, जिसके कारण हमें हमारे पेल्विक में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। इसके बाद भी एक और हार्मोन्स है जिसे हम प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कहते हैं। इस हार्मोन्स का योगदान जो हमारी मिल्क ग्लैंड होता है वो मिल्क उत्पादन करने में योगदान करता है और आगे चल के कुछ महीनों में मिल्क निकलना भी शुरू हो जाती है। तो हमारे शरीर में 5 हार्मोन्स का चेंजेस होते हैं, 5 हार्मोन्स का बदलाव देखा जाता है। इसके बाद हमें क्या क्या लक्षण, सिम्टम्स, ये साइन दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण है हमारी पीरियड मिस होना। इसके अलावा हमें थोड़ा पेट में दर्द हो सकता है,
हमारे स्तन जो होते हैं वो भारीपन फील हो सकता है, निप्पल सेंसिटिविटी संवेदनशीलता होने लगती है, कभी हमको घबराहट होती है, कभी हमें मॉर्निंग सिकनेस होती है, हमें चक्कर आती है, हमें भोजन के प्रति बदलाव देखने के लिए मिलती है और हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट भी होती है और कभी-कभी हमारे वाइट डिस्चार्ज भी होने लगती है और थोड़ा बहुत स्पॉटिंग भी होती है। स्पॉटिंग का कारण है कि हमारे जब भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है तो स्पॉटिंग भी हो सकती है। ये फर्स्ट पहले महीने का नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद हमें क्या-क्या सावधानी रखना चाहिए? सबसे पहली हमारी सावधानी है हमारी भोजन। अब भोजन में बात आती है कि भोजन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब क्या खाना चाहिए? आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जियाँ खाना चाहिए, दालें खाना चाहिए, अनाज खाना चाहिए। ये अपने भोजन में ज़्यादा मात्रा में ऐड करना है। इसके अलावा फॉलिक एसिड जिसमें मिलती है, जैसे हो गया मूंगफली हो गया, मेथी हो गया, पालक हो गया, दालें हो गया, इनमें फॉलिक एसिड ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो इसको भी अपने डाइट में डेली ऐड करना है। और आयरन और कैल्शियम युक्त भोजन लेना है। और आपको क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे ज़्यादा मसालेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तली वाली चीज नहीं खाना चाहिए, ना ही आपको ज़्यादा चाय पीना चाहिए, ना ही ज़्यादा कॉफ़ी पीना चाहिए। उसके बाद हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होना चाहिए? लाइफ स्टाइल में हमें ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है, ज़्यादा झुककर काम नहीं करना है, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना है, हमको आराम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। इसके बाद हमें किस चीज़ का परहेज करना चाहिए? शराब नहीं पीना है, सिगरेट तम्बाकू का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा चाय नहीं पीना है, ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीना है और किसी तरह का तनाव गुस्सा नहीं करना है। इसके बाद हमारी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी जानना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, मेडिटेशन करना है और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए दिखाने के लिए? डॉक्टर के पास आपकी पीरियड जैसी ही मिस होती है, उसी दौरान आपको एंटीनेटल चेकअप के लिए जाना है और डॉक्टर के बिना बताए कोई मेडिसिन नहीं लेना है जब तक आपको डॉक्टर एडवाइस नहीं करते हैं। वैसे तो डॉक्टर फॉलिक एसिड और कैल्शियम का टैबलेट ही आपके लिए एडवाइस करते हैं। इसके अलावा अपने मन से कोई टैबलेट नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी जो पहला महीना बहुत ही नाजुक अवस्था होता है, इसलिए हमको बहुत सारी सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को इस दौरान हाइजीन भी मेंटेन करके रखना है, साफ-सफाई का ध्यान रखना है, संक्रामक चीज़ों से बचना है। क्योंकि अगर इस चीज़ का आप ध्यान नहीं देते हैं, आप सावधानी नहीं रखते हैं, तो इसी कंडीशन में आपकी अबॉर्शन या मिसकैरेज होने की संभावना बन जाती है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही विस्तार से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, एक लाइक करना, एक कमेंट करना, है ना? और ये कमेंट में ज़रूर करिए कि आपकी कौन-कौन सी बहन के पहला महीना चल रही है और कौन-कौन सी सिम्पटम्स दिखाई दिए हैं।